जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूँ। आपका कोटान कोटान शुक्राना जो आप जी ने मेरे पहले सत्संग भी शेयर कर दिए। तो ये शुक्राना सत्संग भी आप मेरा अपने चैनल पर शेयर कर दीजिएगा संगत जी। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जो मेरा भतीजा है, जो मेरा माध्यम है, मेरा सोर्स है, जिसको गुरुजी ने मेरा सोर्स बनाया है, माध्यम बनाया है, तो उसको ड्रीम दर्शन में गुरुजी आते हैं और उस ड्रीम में उसको मैं भी दिखाई देता हूँ। और उसने बोला कि वो ड्रीम आप ही के रिगार्डिंग होती है, तो वो मुझे बता देता है। तो ये भी ड्रीम उसने मुझे बताया कि कल उसको ये ड्रीम आए, गुरुजी उसको ड्रीम में आए और बहुत कहता कि डरावनी ड्रीम थी, खतरनाक ड्रीम थी। मैंने बोला चलो बताओ जैसी भी थी। तो उसने बोला कि मैंने ड्रीम में देखा कि एक बहुत मतलब कि बड़ा हजूम आ रहा है, वो सब नेगेटिविटीज थी और वो हम पर एक किस्म से हमला करने आ रही थी, हमारे घर के ऊपर। तो उसने बोला कि आगे गुरुजी बैठे थे, बाबा दीप सिंह जी बैठे थे और हनुमान जी भी थे और नाग देवता भी थे। तो और भी महापुरुष बैठे थे जिनका पहरा हमारे घर पर गुरुजी ने लगा रखा है। और उसने बोला कि उनका जो लीडर था वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार नजर आ रहा था। तो एकदम से वो जो ही पास आते हैं तो गुरुजी एकदम से विराट रूप हासिल, मतलब कि विराट रूप में आ जाते हैं, शिवजी के रूप में आ जाते हैं। तो काफ़ी लड़ाई होती है तो गुरुजी सबको मार देते हैं और उनके साथ सब लड़ते हैं, जैसे बाबा दीप सिंह जी। और वो जितनी भी नेगेटिविटी से उसने कहा कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सबको ख़त्म कर देते हैं, सबको मार देते हैं। लेकिन वो जो उनका लीडर होता है वो भाग जाता है। वो कहता है मैं फिर आऊँगा, तो ये कह के वो गायब हो जाता है। तो उसने बोला कि गुरुजी ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं वो क्या कर देते हैं हम पे ऊपर। तो गुरुजी ने यही हमें हमें बोला है हमेशा। मुझे जो सत्संग में गुरुजी यही बताते हैं कि मैंने रक्षा कवच तेरे घर में लगा रखा है, तेरे सारे परिवार के ऊपर
और मैं यहीं पे बैठा हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आप हमेशा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज। इसी तरह आप हमारी रक्षा करते रहिए हमेशा गुरुजी महाराज, और अपना हाथ सदा हमारे सिर पे रखिए। तो संगत जी, मुझे आज जो सत्संग फ्लैश किए, मैसेज गुरुजी ने फ्लैश किए, उसमें एक ये मैसेज था कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुझे हॉस्पिटल भी जाना, मतलब कि ऐसी नौबत भी आ जाती कि तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, लेकिन मैंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने सुरक्षा कवच तेरे पूरे परिवार के ऊपर लगाए रखा है, और तेरी तपस्या और तेरा शुक्राना ने मुझे जीत लिया। तो मैं सदा तेरे साथ हूँ, तो घबराना नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं सदा सदा तेरे साथ हूँ। तो जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। और ये मैसेज बाकी संगत के साथ भी शेयर कर, ताकि मैं उनको भी ब्लेस कर सकूं। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। तो एक मैसेज और गुरुजी ने दिया, तो जो बड़े मंदिर का सत्संग था उसमें ये था कि इस सत्संग की ब्लेसिंग के साथ तेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तेरा बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने वाला है। ऐसे था कि तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। और ये भी था कि तेरी झोली में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। तो ये सत्संग सुन और संगत के साथ शेयर कर। और एक सत्संग संगत जी और था कि गुरुजी ने मुझे ये उसमें बताया कि तेरा बुरा वक्त और तेरी सारी परेशानियां अब मैं खत्म कर रहा हूँ, और जल प्रसाद की महिमा का तुझे कोई अंदाजा नहीं है। जल अपनी दवाई को जल प्रसाद के साथ खाया कर, और 40 दिन तक मेरा जल प्रसाद ग्रहण कर। तेरी सारी परेशानियां, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था। और संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग ही शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ गुरुजी ने चमत्कार किया कि मैं कुछ दिन पहले, मतलब कि अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था। तो मैंने डॉक्टर के मतलब कि शॉप के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की। तो वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन का। तो साइड में मैंने पार्क की, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा था, तो मुझे नहीं पता चला। तो एकदम से अगला जो टायर था गाड़ी का, कार का, वो खड्डे में फंस गया। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि वो निकल जाए, तो लेकिन वो नहीं निकला। तो फिर मैं अंदर चला गया, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, मैं लेट हो रहा था। तो मैंने कहा अगर अपॉइंटमेंट टाइम निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो दूसरे पेशेंट को अंदर भेज देंगे। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और फिर मैं बाहर आया। फिर मेरे दिमाग में यही था कि ये अब कैसे मैं घर जाऊंगा, ये गाड़ी कैसे इस खड्डे से निकलेगी। तो मैंने वहाँ एक दो जो मतलब कि वो चौक ही है, बिजी चौक है,
तो मैंने एक दो बंदों को बोला कि आप थोड़ा इसको धक्का लगाएं, वो लेबर ही थी। तो मैं थोड़ा रेस करके गाड़ी को पीछे करता हूँ, शायद निकल जाए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं वहाँ पे परेशान ही था, तो मैंने गुरुजी को याद किया। मैं, गुरुजी कुछ करो, आप कृपा करो। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि एक आदमी पता नहीं कहाँ से आया। गुरुजी, आप थे या गुरुजी ने किसी को भेजा, ये तो गुरुजी ही जाने। तो वो आया तो खुद गाड़ी की तरफ आया। उसने बोला, आप गाड़ी के बीच बैठो, गाड़ी को स्टार्ट करो, रिवर्स गियर लगाओ और मतलब कि जोर से गाड़ी को पीछे करो, रिवर्स गियर लगा के रेस करो। तो मैं आगे से टायर उठाऊंगा और गाड़ी को पीछे आप करो तो वो निकल जाएगी। मैंने सोचा कि वो दो बंदे लगे थे, उन्होंने भी धक्का दिया लेकिन गाड़ी नहीं निकली, तो ये अकेला कैसे होगा। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा ठीक है। तो संगत जी, मैंने वैसे ही किया जैसा उसने मुझे बताया। मैंने रिवर्स गियर लगाया, गाड़ी को रेस किया और उसने गाड़ी का टायर पूरा उठा लिया। और वो ताकतवर था, इतना मतलब कि सेधमंद था कि उसने अकेले ने टायर उठा लिया। और इतने लोग वहां पे ये सब देख रहे थे, सब हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। पूरा टायर उसने आगे वाला उठाया और मैंने गाड़ी रेस की और उसने टायर उठा के रोड पे रख दिया, मतलब रोड पे रख दिया और गाड़ी पीछे हो गई आराम से। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और हम चल पड़े, मतलब कि घर की तरफ फिर मैं आ गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं सत्संग सुन रहा था, उसमें भी संगत जी यही बता रहे थे कि मैं भी आ रही थी, वो आंटी जी थी, तो रास्ते में मेरी गाड़ी भी एक खड्डे में फंस गई। तो वहां से बाहर ना निकले, टायर बस घूमता था लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही थी। तो मुझे भी बड़ी टेंशन हुई कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसको निकालूं और कैसे घर पहुंचूंगी। तो उनके साथ भी गुरुजी ने ऐसा ही मिरेकल किया। तो किसी ने आके उनकी भी ऐसे ही मदद की और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। और वही सेम मेरे साथ भी हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप सदा हमारे अंग संग हैं और सदा अंग संग रहिएगा। हमारा हाथ आपने पकड़ा है तो कभी मत छोड़िएगा। हम पापी भुलनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं। आप राखनहार बख्शनहार बख्श दो सदा। अपनी कृपा अपनी मेहर हमारे पूरे परिवार पे सदा बनाए रखना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, एक सत्संग में और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे एक दिन पहले यूट्यूब में एक सत्संग में ये फ्लैश गुरु जी ने किया था कि मैंने सत्संग वो पढ़ा था, उसमें लिखा था कि तुम्हें एक जीव मिलेगा मरा हुआ, तो तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट था जो गुरुजी काटेंगे, कुछ ऐसा ही था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। तो संगत जी, आज सुबह मैं अपनी गाड़ी अपने घर से बाहर निकाल रहा था। तो जैसे ही मैंने गाड़ी साइड में लगाई रोड में, तो हमने ना अपनी मतलब गेट के आगे थोड़ी सफाई करवानी थी। तो स्वीपर ने बोला आप गाड़ी बाहर निकालो। और भी गाड़ियां थी, जो हमारे साथ नेबर्स हैं वो भी लगाते हैं, तो सबने निकाली। मैंने भी अपनी गाड़ी निकाली संगत जी, मैंने साइड में लगाई। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, तो गाड़ी के आगे एक गलहरी थी, वो पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मरी हुई है। मेरे साथ मेरा कज़न था, उसने कहा ये तो मर गई। मैंने कहा इसको साइड में कर देता हूँ। उसने ना एक स्टिक से उठाई, वहां पर पड़ी थी, तो उसको ना हिलाया, वो हिल गई। वो मरी नहीं थी लेकिन थोड़ी जख्मी थी। उसको हिलाया, उसको उसने दीवार के साथ साइड में कर दिया और वो मतलब कि वहां पे कंफर्टेबल थी। लेकिन वो एकदम से ऐसे जिंदा हो गई और वो हिल रही थी, उसको थोड़ी होश आ गई।
तो फिर हम तक ही अंदर आ गए। तो अब मुझे वो याद आया कि जो सत्संग में यही था कि तुम्हें एक मरा हुआ पक्षी मिलेगा। तो वही देखो, वो गिलहरी ऐसा लग रहा था जैसे मरी हुई, लेकिन वो नहीं। गुरुजी ने उसके ऊपर भी कृपा की और वो भी मतलब कि ठीक हो गई, और हमने उसको साइड में कर दिया। तो क्या पता गुरुजी ने कौन सा कष्ट हमारा काटा है, मेरा कष्ट काटा है, ये तो गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही जाने। ये तो गुरुजी की ही प्लानिंग है। तो गुरुजी ने मुझे यही हर सत्संग में बोला कि तेरी जिंदगी, तेरा वक्त अब बदलने वाला है। तेरा बुरा वक्त अब मैं बदलने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ, ऐसा कुछ था उसमें। तो तू घबराना मत, चिंता ना कर। तो मैं सदा सदा तेरे साथ हूँ, हमेशा। तो कोई चिंता करने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे मुझे सत्संग रोज़ आते हैं। तो गुरुजी मेरा कष्ट हमेशा काटते हैं और काट रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, बहुत जल्द अब तेरा वक्त बदलने वाला है। तो मतलब कि इतना ही मुझे गुरुजी ने सत्संग में बोला, बताया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह हमारे अंग संग सहाय रहिए, हमारे कष्ट काटिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारे सरबत का भला कीजिए, और सबके कष्ट कलेश रोग बीमारियां संकट सब दूर कीजिए। सबको देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए, सब पे सदा अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती कोई भूल होगी हो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगला सत्संग बहुत जल्द लेके संगत जी आपके साथ शेयर करूँ, यही गुरु जी के आगे प्रार्थना है, गुरु जी के आगे अरदास है। और संगत जी, जो मेरे दो काम रह गए थे, एक तो आज गुरु जी ने कर दिया, जो मतलब कि हमारे प्लॉट का जो सेल हमने किया था, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि वो बिक नहीं रहे थे, कोई ना कोई बीच में रुकावट विघ्न आते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो भी सब सॉल्व हो गए। और सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम थी, मतलब कि इतनी चिंता थी कि जो चेक्स पार्टी ने दिए थे उनकी रजिस्ट्री हो गई थी, क्योंकि रजिस्ट्री भी बहुत मुश्किल से हुई है, लेकिन गुरु जी ने करवा दी। अब जो उन्होंने पेमेंट की थी थ्रू चेक्स की थी, और वो एक हफ्ते मतलब कि टाइम लिया था। तो एक चेक तो वापस आ गया, क्योंकि उसमें सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे। तो हमने पार्टी को इन्फॉर्म किया, तो वो आ गए, उन्होंने हमें दूसरा नया चेक दिया और वो पास हो गया। लेकिन एक चेक और हमारा था, तो मुझे उसमें भी कुछ डाउट लगता था कि शायद इसका भी सिग्नेचर मैच करेगा या नहीं। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से वो भी पास हो गया, वो सिग्नेचर मैच कर गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप जी हमारी हमेशा मदद करते हैं, सदा कृपा करते हैं हम पर। और जो एक मेरी और जो अरदास थी, जो गोल्डन टेम्पल में मैंने पाठ बुक करवाया था, वो भी नंबर आ गया, और वो संडे को यानी कि कल रखा जाएगा। तो मैं मंडे को अपने घर से निकलूँगा गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। तो गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी कृपा कीजिएगा कि मुझे देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिएगा, कोई रुकावट कोई भी गन्ना आए, और आपकी कृपा से आपके हुक्म से मैं पाठ में शामिल हो सकूं और भोग डलवा के ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को फिर वापस घर आ जाऊं। और वहाँ पे जैसे आप जी ने हुक्म किया, स्नान करके बानी सुनूं, अंदर जाके माथा टेकूं। तो ये सब कुछ आप जी ने ही करवाना है। कृपा कीजिएगा, अपनी मेहर कीजिएगा, रहमत कीजिएगा। मैं अपने भाई को साथ लेके जाऊंगा, तो सुख और शांति के साथ हम जाएं
आप सदा हमारे साथ रहना, क्योंकि आप जी को पता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ गुरु जी आपको साथ ही लेके जाता हूँ, आपका पॉकेट स्वरूप मेरे पास ही होता है। तो कृपा कीजिएगा, सदा अंग संग सही रहिएगा और हमारे साथ ही रहिएगा, सब जो काम आप जी नहीं करवाने। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप जी को भी गुरु जी सदा ब्लेस करें, आप जी के पूरी फैमिली को, आप जी की पूरी फैमिली को भी सदा ब्लेस करते रहें। जो सेवा आप जी कर रहे हैं वो सदा सेवा आप जी से लेते रहें। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करता हूँ और बहुत जल्द अपना नया सत्संग लेके आपके साथ फिर शेयर करूँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी, यदि मैं मुझसे कुछ सत्संग बोलने में भूल चूक हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरू से जर्नी बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे मार्च महीने में इसी साल 2024 में शिवरात्रि के एक हफ्ते पहले ही अपने चरण कमलों से जोड़ा, चरण कमलों में जगह दी, जिसके लिए गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और मुझे अपनी बेटी चुना और मेरी बाँह पकड़ ली, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी ने मेरे पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्म थे उनकी माफ़ी दी, और जो इस जन्म के जो 90% कर्म उन्होंने अपने ऊपर लिए और 10% कर्म मेरे साथ बाँह पकड़ के वह कटा रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आज का दिन देने के लिए शुक्राना, नई सांसें देने के लिए शुक्राना, नई सुबह देने के लिए शुक्राना, सबको मेरे घर में स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इस धरती पे आपने मेरे जन्म से आज तक जो भी दिया, भोजन, जल, वस्त्र, वायु, माता पिता और भाई, शिक्षक, शिक्षा, मेरे अंकल, बच्चे, सब कुछ जो भी आपने दिया, उन सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा, और अमृत वेला में गुरु जी मुझे उठा भी देते हैं, इसके लिए भी गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कैंसर से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, और यदि कैंसर मुझे था या भविष्य में होने वाला था तो उसको भी गुरु जी ने काट दिया। और तो इसके लिए भी गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे निरोगी काया ब्लेस की, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर में कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरा घर चल रहा है।
तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी गुरुजी मुझे बहुत सारे एंजल्स नंबर में दर्शन देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मुझे पीकॉक के रूप में, वाइट पिजन के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में बहुत दर्शन देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी प्रेजेंस दर्शाते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू बहुत सब्र करना सिखा दिया है कि आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। पेशेंस, कोई भी कंडीशन आए, आप अगर पेशेंस बनाए रखेंगे तो वह भी टल जाएगी और सही समय आ जाएगा। तो संगत जी, इस चीज़ को आप लोग भी समझिए और किसी की निंदा चुगली ना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यह भी गुरुजी ने सिखाया। और सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे बताया कि चावल चीनी बंद कर देना है 3 महीने के लिए, तो मैंने गुरुजी बंद कर दिया है। यह सब गाइडलाइन देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे करी पत्ते भी 7 पत्ते खाने के लिए बताया, तुलसी पत्र को जल प्रसाद में डाल के पीने के लिए भी बताया, और सुबह सुबह गर्म पानी में हल्दी डाल के पीने के लिए भी बताया। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, कोई भी परिस्थिति हो कभी घबराइए मत, अपने गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी ही सब बनाते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं हैं, जो है वो गुरुजी हैं, गुरुजी ही करते हैं। तो बस गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी डोर आपके हाथ में है, मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, अपना तन मन आत्मा सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। बस आप देखना, यह आप ही का घर है, आप देखिए अपने बच्चों को, सबको, मुझको, और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और संगत जी, गुरुजी इस समय मेरे अंकल भी बहुत परेशान चल रहे हैं, तो गुरुजी जॉब को लेके, तो उनको भी आप देखिए, सद्मार्ग पे चलाइए, सद्बुद्धि पे चलाइए। तो सबको आशीर्वाद दीजिए। और गुरुजी बस अपना आशीर्वाद रखिए और इस सब ज्ञान देने के लिए कि हर इंसान में प्रभु बसते हैं, हर घट घट में भगवान का वास है, गुरुजी का वास है। तो हर किसी की आपको वैल्यू, हर किसी की को समझ के चलना चाहिए। तो यह भी ज्ञान देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। भले हमारे साथ कोई कुछ बुरा करे, लेकिन हमें नीवे बन के रहना है। यह हमारे गुरुजी की शिक्षा है। पॉजिटिविटी में रहना है, यह हमारे गुरुजी की शिक्षा है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यह सब ज्ञान देने के लिए शुक्राना। और हर सुख देने का शुक्राना, हर दुख देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज का दिन देने के लिए शुक्राना, हर एक श्वास देने का शुक्राना, मेरी आत्मा से शुक्राना,
अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मुझे गुरु रूप में मिले, भले मुझे दुख में ही मिले, लेकिन इस दुख का भी शुक्राना जिसकी वजह से आप मुझे मिले, तो इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बख्शनहार, यदि मुझसे कोई गलती हुई है या होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। आपकी मूर्ख नालायक बच्ची हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, यदि मैं कोई गलती करती हूँ तो इसको क्षमा करिए, माफ़ी दीजिए। और सदैव सदमार्ग पे ही चलाइए। और गुरुजी मेरी यही अरदास है कि आप मेरी बाँह सदैव पकड़े रहिए, अपने चरणों से लगा के रखिए, चरणों की सेवा में ही रखिए और सदैव नींव बना के रखिए। कभी अहंकार ना आए मुझ में। अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बनाइए। मेरे मायके या ससुराल, जो भी पक्ष में जो भी लोग हैं, उन सब पर अपनी आशीर्वाद बना के रखिए, सबको देखिए। और गुरुजी जो भी मेरे परिवार में भी जिससे भी जो गलतियाँ हुई उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बस सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी। और सारी संगत सरपत का भला करें, यही मेरी अरदास है गुरुजी। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको आप देखिए, जिसके लिए जो अच्छा है वो आप करिए। और सबको निरोगी काया दीजिए। सबका भला हो गुरुजी, सबका भला हो। और आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी, क्योंकि हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते शुक्राना के अलावा, लेकिन आप खुश रहिए, सदैव खुश रहिए, तभी हम आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। तो अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। और जो आंटी या अंकल मेरा यह सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं केरला से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने मेरा पिताजी के पावन मंत्र को जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सोनू अंकुल को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, पिताजी गुरुजी बोल रहा है कि बेटा जो दिवाली है ना, दिवाली में मेरा पास मैसेज आता है, बेटा मैं तेरे लिए गाड़ी हर घर ब्लेसिंग कर दिया है। तो ये सत्संग मैं सुना।
फिर भी मैसेज आता है कि बेटा तो तुम्हारा दरबार का पास खड़ा हूँ, तुम मेरे को तुम्हारा घर में नहीं बुलाएगा। ये सत्संग सुन। मैं सोच रहा हूँ मैं तो बाहर में हूँ, कैसे बुलाऊंगा, ये मेरा मन में आता है। तो मैसेज में लिखा है कि बेटा तू ये मैसेज सुन, मैसेज सुनेगा तो मैं तुम्हारा घर में कोमल चरण रखूँगा। पिताजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी, कोटि कोटि शुक्राना पिताजी, कोटि कोटि नमन पिताजी, लव यू सो मच पिताजी, हैप्पी दिवाली पिताजी। संगत जी, सब संगत परिवार को मेरा दिवाली का ढेर सारा बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली संगत जी। संगत जी, हमारा पिता तो बहुत महान है, हमारा गुरु जी बहुत महान है। गुरु जी का शरण में, गुरु जी को एक बार मन में पुकार लिया ना, गुरु जी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ती है। ये बात हर संगत को पता है, मेरे को भी पता है संगत जी। संगत जी, थोड़े दिन का बात है संगत जी, मेरा जो आंटी है थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है। मेरा जो छोटा अंकल है उसका जो आंटी, छोटा अंकल का जो बेटी हुआ था, छोटा है, मेडिकल में हुआ, सिजेरिंग हुआ आंटी का, वो बेटी का गुरुजी ने वो बेटी तोहफा में भेजा है। गुरुजी के आशीर्वाद से वो बेटी हुआ। संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, साक्षात दिखाया, उसका नेक्स्ट डे में वो बेटी हुआ। मैं गुरु से, गुरु जी को अनंत शुक्राना कर रहा हूँ। पिताजी, आप सारा संगत परिवार का ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखिए। संगत जी, मेरा आंटी मेरा पास फ़ोन करता है कि बोलता है कि कल एक ही दिन, संगत जी हमारा जो उड़ीसा में एक ही दिन होता है, एक ही दिन में पूजा पाठ होता है, थोड़ा प्रसाद वसाद आता है, नहीं तो जिसका पास ज़्यादा पैसा है वो गांव लोग को खाने के लिए देता है, पूरी सब्जी भुजी ऐसे जो होता है ऐसे देता है। हम लोग का पास घर में थोड़ा पैसा नहीं है, उस टाइम पर भी पैसा नहीं थी। मेरा आंटी बोला पिताजी ने 3 केला लेके आया, किधर से उधर लेके आया। मैं बोला ठीक है, ऐसे भी एडजस्ट करके करते यार, क्या करेगा, मेरा तो काम नहीं है, अभी छुट्टी है कंपनी। मेला आस्थान में जो मंडप होता है ना, मंडप में तो 8-9 को केला चाहिए, 3 केला क्या होगा। बोला ठीक है, देखिएगा क्या होगा होगा, देखेगा, देखा जाएगा। ऐसे बोलते बोलते वो थोड़ा उच्च आवाज़ से मेरा साथ बात किया। मैं संगत जी, मैंने ऐसा आदमी हूँ, सही रास्ता पर मैं चलने वाला आदमी हूँ, किसी का गलत बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, मैं बोला तुमको जितना बोला इतना करो। मैं थोड़ा गुस्सा से बोल दिया, वो और गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद से मैंने मोबाइल फ़ोन कटिंग कर दिया। कम से कम 7-8 दिन हो गया संगत जी वो मेरा साथ बात नहीं करता था। मैंने गुरु से यही बोला था कि पिताजी आपका बड़ा बेटी मेरा साथ बात नहीं करता है, कैसे भी आप उसका मन को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़ा बात करेगा। ऐसे बोलते बोलते 4-5 दिन बीत गया, लेकिन वो बात नहीं किया। एक दिन संगत जी, कल का परसों दिन का बात है, परसों दिन में मैं फ़ोन कर रहा था रात को 10:30-11 बजे। वो खाना खा के सोया नहीं था मेरा आंटी, सोने के लिए आया, मैं फ़ोन लगाया, एक बार लगाया तो उठाया नहीं, दूसरा बार लगाया तो उठाया, हेलो किया। जब मेरा आवाज़ सुना तो फ़ोन ऑन करके कान में रखा है, मैं क्या बोल रहा है वो सुनता है। मैं बोला ठीक है आंटी, तुम्हारा नींद लग रहा है क्या, सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं उसी टाइम पर पिताजी को बोला कि गुरुजी आप कुछ कीजिए,
कि आंटी थोड़ा बात, एक दो बात करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे बोलते बोलते वो फ़ोन उठाया। गुरु जी को लाख लाख शुक्राना, अनंत शुक्राना पिताजी। हेलो, ऐसे बोला तो फ़ोन उठाया, थोड़ा बात किया, फिर भी अभी बात करते हैं मेरा आंटी। संगत जी, कल मैंने मैसेज में देख रहा था यूट्यूब में, गुरुजी मैसेज भेज रहा है कि पुत्र, तेरा बेटा पर बहुत बड़ा कष्ट है और सत्संग सुन। मैंने सुना, फिर भी पिताजी ने बोला बेटा तुम्हारा पर बहुत कष्ट है, वो तुम इसे सत्संग सुनो। फिर नेक्स्ट सत्संग आया कि बेटा तेरा परिवार का पर बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग सुन। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूं, आप लोग को तो मालूम है हमारा गुरु जी कितना महान है। संगत जी, कल मैंने गुरु जी पिता से बोला, पिताजी आप तो है, मेरा क्या डर है, क्या कोई क्या कुछ करेगा, क्या मुसीबत आएगा, तो आप सब संभाल लेंगे पिताजी। आपको आपका अंदर सब कुछ है, सब जगत समाहित है, सब दुनिया समाहित है, मेरी को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी देखिए, हमारा पिताजी, मेरे को थोड़ा इतना जानकार नहीं होता है मैं कौन सा सत्संग सुनूं कौन सा नहीं सुनूं, तो पिताजी ऐसे मैसेज भेज देता है कि मेरा बेटा को ऐसे मैसेज दिखाएंगे जिसे सुनेगा। देखिए पिताजी हमारा, देखिए संगत जी हमारा पिताजी कितना महान है। मैं वही मैसेज देखता हूँ तो वही सत्संग सुनता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए गुरु जी वो सत्संग मेरा पास भेज रहा है। संगत जी, रात को मैंने सोया था, गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिखाई, मैं और मेरा चाचा जो लगता है, इसे हम लोग जाता है घूमने के लिए, साइकिल लेगी। थोड़ा दूर में झगड़ा होता है, किसी का झगड़ा होता है, कोई आदमी का, एक आदमी उसको आता है, सीधा आता है तो चाकू मार देता है उसको, उसका पेट में चाकू मार देता है। चाकू मार के वो आदमी मर जाता है, तो छोड़ के चला जाता है। हम लोग हमारा रास्ता में चला आता है। हम लोग जाने के टाइम में बहुत बड़ा गड्ढा होता है, मतलब पानी नहीं है, मतलब थोड़ा रास्ता कटिंग हो गया जैसे। हम लोग को नीचे साइकिल को लेके गिरता है, फिर ऊपर में जब उठता है, उठने के बाद से संगत जो रास्ता है, वो रास्ता में जाने से थोड़ा सा तकलीफ होता है। मैं क्या किया ना, मेरा चाचा दूसरा साइड में गया, मैं और एक आदमी दूसरा साइड में गया। बच्चा लोग सब साइकिल लेके वो रास्ता पर आता है, तो वही रास्ता पर मैंने गया। जो हमारा रास्ता जो होता है, आदमी लोग जो जाता है मेन लाइन पे, वो लाइन पे मैं नहीं गया, वो गेट पर मैंने गया। जाने के टाइम में गेट खुला था, वो आदमी लोग को जो सिक्योरिटी होता है ना, वो गेट बंद करता था। मैं बोला अंकल जी मेरे को थोड़ा रास्ता दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा, थोड़ा तकलीफ है। वो खुलता है तो दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड आता है, मतलब थोड़ा 60 55-60 ऐसे उम्र होगा। मैं उसी टाइम पर गुरु जी का मंत्र जप कर रहा मन में, क्योंकि वो लोग छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा ऐसे सोच के गुरु जी का मंत्र उच्चारण कर रहा मन में। तो वो अंकल आता है, सिक्योरिटी अंकल आता है, मेरे को देख के हंसता है, हाँ ठीक है बेटा, जाओ जाओ जाओ। समय निकल जाता है। निकल जाने के बाद से संगत जी घूम के हम लोग चला आता है। चला आने के बाद से एक जगह में क्रिकेट का खेल होता है, जो गैलरी है
क्रिकेट का खेल होता है, हम लोग गया देखने के लिए। देखने के बाद से उधर में एक आदमी के साथ मेरा भेंट होता है। वो आदमी हमारा गांव का पास में है, लेकिन बहुत साल हो गया उसका शादी नहीं होता है। मेरे सामने वो आ जाता है, लेकिन मेरा देखा होता है, मैं तो बाहर में हूँ संगत जी, लेकिन कभी कभी वो रोड पर जाने से उन लोग का गांव में रास्ता है, हम लोग को उन लोग का गांव का अंदर में ढुकर हमारा गांव में जाता है। तो ऐसे कभी कभी वो भी देखा देता है, मेरे को मालूम नहीं वो शादी किया कि नहीं किया, कि क्या हुआ क्या नहीं है। तो आएगी मेरे पास खड़ा होता है। मैं बोला भाई क्या ठीक है सब? बोलता है हाँ ठीक है। फिर बोलता है, मैंने बोला क्या भैया शादी वादी किया नहीं किया? बोला शादी मेरा नहीं होता, कहाँ शादी करेगा, इससे ज़िंदगी चला जाएगा यार, क्या करेगा। मैं बोला क्या शादी नहीं हुआ? ठीक है तुम हमारे साथ चलो, हमारा घर पे चलो। मैं घर पर होगा तो आप जाएंगे। मैं आपको एक बात, वो थोड़ा टाइम के बाद से उसका मम्मी को ले जाता है हमारे घर पर। मैं गुरु जी का तस्वीर लेके आता है, छोटा स्वरूप जो है। हमारे घर में स्वरूप नहीं है गुरु जी का, लेकिन गुरु तो हर पल है। मतलब हमारे घर में स्वरूप नहीं है, शिव जी का तस्वीर है। वही तस्वीर का सामने मेरा जो आंटी है वो जल प्रसाद बना के पीता है। संगत जी, गुरु जी का मर्जी, मैं गुरु से ही अरदास कर रहा हूँ। गुरु जी का क्या मर्जी है मेरे मालूम नहीं है। मैंने कितना बार अरदास लगाई, गुरु जी आप हमारे घर में आ जाइए, इसे बहुत बार बोला। लेकिन संगत जी हमारे घर में जो पूजा का स्थान होता है वहीं पर भी सोता है, एक दो आदमी सो जाता है, और तीन चार मुकाम बखरा जो बोलता है घर है। मैं वही सोच रहा हूँ कि गुरु जी इसलिए आता नहीं कि गुरु जी का पर्सनल जगह चाहिए, कि इसके लिए गुरु जी हमारे घर में नहीं आता है क्या पिताजी? से जानता है समझ वो लोग हमारे घर पर आया, मेरे पास बैठा। उसका मामा, वो जो लड़के का मामा बोलता है बेटा क्या करेगा? मैं बोला आंटी ये मेरा गुरु जी है, ये स्वरूप आप ले जाइए, मैं आपको गुरु जी का मंत्र लेके देता हूँ, वो भी साथ में ले जाइए। का बेटा भी भैया आप गुरु जी का मंत्र करें, जप करेंगे, आंटी आप भी जप करेंगे, गुरु जी के स्वरूप को खाली सिर्फ लगा दीजिए, दीवार में लगा दीजिए, बस हो गया। गुरु जी का मंत्र खाली जप करना है, बस गुरु जी सब ठीक कर देंगे। कब शादी हुआ क्या करेगा वो देखेंगे। इतना बोलने के बाद से मेरा नींद टूट गया संगा जी टूट जाने के बाद से मैंने आज संडे का भोर बेला शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संगा जी। मैं उठ के ब्रश किया, मुख धुलाई किया, उसके बाद रूम में गया, मोबाइल ले गया। हमारा जो गाड़ी शॉप है ना हमारे रूम का पास है, उधर हम बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पिताजी बोल रहा है कि पुत्र सत्संग शुक्राना कर। मेरी को संगत जी छुट्टी है, फिर भी थोड़ा आदमी लोग को इधर इधर घूमता है ना, बैठ के शांति से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाऊंगा। आज मन हुआ कि मैं कल सोच रहा था कि पिताजी का शुक्राना सत्संग मैं कल सुबह करूँगा। संगत जी मेरा आंटी मेरा साथ बात किया, सब धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। मैं पिता से यही बोलना चाहता हूँ, पिताजी जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। मैं पिता से कुछ मांगता नहीं हूँ, अरदास नहीं कर रहा हूँ पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जो मेरे को आवश्यक होता है वो कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ, पिताजी ये थोड़ा ज़रूरत है पैसा का, कैसे भी अरेंजमेंट हो जाता है, थोड़ा तो टेंशन में होता है। गुरुजी पिताजी हमारा भी परीक्षा, सबका भी परीक्षा लेता है, क्या पिताजी क्या मरते है पिताजी जानता है। पिताजी के पास कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, मुमकिन को भी नामुमकिन कर देगा।
पिताजी को कोटि कोटि नमन पिताजी, कोटि कोटि शुक्राना पिताजी। लव यू सो मच पिताजी। हैप्पी दिवाली पिताजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरु जी का मर्जी है। मैंने कभी अरदास नहीं किया कि गुरु जी मेरा, एक बार बोला पिताजी मेरा एक शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, और शुक्राना सत्संग मैंने मेरे नज़र में आया, मैं भी सुना। सोनू अंकल का प्लेटफॉर्म है। सोनू अंकल जी, आपका परिवार को ढेर सारा नमन, ढेर सारा बधाई, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। सोनू अंकल जी, लव यू सो मच। सोनू अंकल जी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। सोनू अंकल जी, मैं तो शुक्राना सत्संग जितना हो सके मैं इतना कर रहा हूँ। सोनू अंकल जी, मेरा संगत परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा सोनू अंकल को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत अनंत शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी, बाबा पिताजी, लव यू सो मच पिताजी। मैं अगला सेशन शेयर करने के लिए पिताजी की आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं मेरा शुक्राना सत्संग को यही व्यायाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद संगत जी, नमस्ते। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।